नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताई गई है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आपको वीडियो एंड तक देखनी है। एंड तक देखते देखते आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पूरे महीने के निचोड़ का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में मैं दोस्तों 2 वीडियो दिया करता हूं प्रत्येक महीने। आप हर एक महीने की वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इन सभी की आप पीडीएफ और क्विज भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप पीडीएफ भी पा जाएंगे और क्विज भी इसकी पा जाएंगे और आप डिटेल वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं यहीं से डेली करंट अफेयर की। चलिए बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? यह स्थापित की जाएगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कर्नाटका में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना होगी। इसे ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर से बोल रहा हूँ, ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि गीगा फैक्ट्री होगी, प्रोटॉन एक्सचेंज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का ये उत्पादन करेगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगी। आप सब जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर का ईंधन कहते हैं। कारण ये है कि ये कार्बन का एमिशन जो है ये ना के बराबर करता है और फ्यूचर में हमें ऐसे ही फ्यूल की आवश्यकता है जहां से कार्बन का एमिशन ना हो, तो इस वजह से ये स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, यहाँ पर शिक्षक कर लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। तो उसी अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिस्ट भेजी जाती है। ओके, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथपुनिया ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता? तो योगेश कथपुनिया ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता हुआ है डिस्कस थ्रो में। ये डिस्कस थ्रोअर हैं, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो अभी आयोजित हुआ उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखते जाइए, आपको टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो एंड तक देखते रहना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा और पूरा अच्छे से डिटेल आपको सब कुछ पता लग जाएगा एक जगह पर। ओके, जैसे कि टोक्यो पैरालंपिक टोक्यो जापान में आयोजित हुआ, 16वां इस बार का संस्करण था और भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें से दोस्तों इंडिया के 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। बाकी की जानकारी आप वीडियो देखते चलिए, धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये इसमें शामिल होने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय हैं और कहाँ के हैं ये हैं लद्दाख के, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इन ऑप्शन को देख करके आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं इनको भी दिया जाएगा, स्टीवन मुंशी जो हैं इनको भी दिया जाएगा, मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको नहीं दिया जाएगा। इनकी जगह पर यहाँ पर देखिए मोहम्मद अमजद साकिब, इनको भी दिया जाएगा। 2 और हैं, एक है वॉच डॉग दोस्तों एक प्रोडक्शन हाउस है इंडोनेशिया का, उसे मिलेगा, और एक है रॉबर्टो बैलोन जो हैं ये दक्षिण फिलीपींस के एक मछुआरे हैं, तो उनको मिलेगा। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, 5 नाम पूछे जा सकते हैं, इनमें से किसको इस बार मिलेगा? सभी को मिलेगा। ठीक है, 5 व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 3 नाम तो ये हैं आपके सामने, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। अच्छा, ये कौन है पूछा जा सकता है? ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं। मोहम्मद अमजद साकिब, ये कौन है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थान के संस्थापक हैं। स्टीवन मुंशी, ये कौन है? ये अमेरिका के मानवतावादी हैं। और एक और नाम मैंने आपको बताया था, वॉच डॉग नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है इंडोनेशिया में। ठीक है, वो है। एक और नाम बताया मैंने, रॉबर्टो बैलोन, इसको लिख लीजिए, ये दक्षिण फिलीपींस के एक मछुआरे हैं। क्लियर? तो इनको दिया जाएगा, इन 5 व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 वाला। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों एशिया का सर्वोच्च सम्मान होता है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है।
ठीक है, ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, कब से दिया गया है? तो 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1958 से। आप वीडियो देखते जाइए, आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीपी के रामाचार्यलू को इनको राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के जो सभापति हैं, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। आप सबको पता होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति हो जाता है। ठीक है, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है महासचिव पीपी के रामाचार्यलू जी के। अब राज्यसभा आया है, राज्यसभा से दोस्तों कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, पूछा जाएगा जरूर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, जब गुलाम नबी आजाद जी रिटायरमेंट लिए, उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापाद 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों रसिया में हो रहा है। कहाँ पर? रसिया में, जापाद 2021। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लगभग 9 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। ठीक है, तो ये रसिया के निजनी में आयोजित हुआ, 3 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक ये आयोजित हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया? तो ये बनाया है IIT रोपड़ ने। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर क्या होता है? एयर को शुद्ध करने वाला, लेकिन ये प्लांट बेस्ड है, यानी कि पौधों से आधारित, एक जीवित पौधे आधारित ये वायु शोधक है। IIT रोपड़ ने इसे बनाया है, IIT कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सहायता लेकर के। अगला कुछ, अच्छा इसका नाम क्या है पूछा जाएगा अगर, तो आप क्या बताएंगे? नाम है इसका यू ब्रीथ लाइफ। क्या नाम है इसका? यू ब्रीथ लाइफ। ठीक है, नाम भी हो सकता है, पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी जी का नाम हटाने का फैसला लिया? तो दोस्तों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी जी का नाम हटाने का फैसला लिया है असम की कैबिनेट ने। पहले क्या था? इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और अब इसका सिर्फ और सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। 78 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, असम में है। असम के कुछ और नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों अभी काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चे में रहा था, क्योंकि वो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पर यूज़ किया जाने लगा था। सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला ये पहला नेशनल पार्क बना था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। टोटल 7 प्रकार के, अब देहिंग पटकाई वगैरह को मिला करके 7 प्रकार के नेशनल पार्क हो गए हैं असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में की गई है खाद्य आपातकाल की घोषणा। ओके, श्रीलंका में फूड इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे जी ने इसकी घोषणा की हुई है। ठीक है, श्रीलंका को दोस्तों दक्षिण भारत का या हिंद महासागर का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ ATM खोला? तो अभी हाल ही में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील में, डल झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पर एक तैरता हुआ फ्लोटिंग ATM खोला हुआ है। अच्छा, ये तैरता हुआ जो है ये हाउसिंग टाइप का ATM है, तैरता हुआ हाउस रहेगा, ये तैरता हुआ बोट जो रहेगा, फ्लोटिंग बोट रहेगा, उस पर ATM खोला गया है, जिससे वहाँ के जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, जो आते हैं वहाँ पर टूरिस्ट लोग, उनको ATM का एक यूनिक सहायता दिया जा सके। ठीक है, तो ATM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SBI के बारे में अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को यह स्थापित हुआ था 1955 में, और दिनेश कुमार खारा जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, भारत की सबसे बड़ी ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को DSP नियुक्त करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को DSP नियुक्त करने की घोषणा की है। विवेक सागर जी दोस्तों इंडियन मेंस हॉकी टीम के एक खिलाड़ी हैं, और आपको पता होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, महिला टीम दोस्तों 4थे स्थान पर अपना सफर खत्म की, लेकिन पुरुष टीम जो है वो 40 वर्षों के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। ठीक है, तो उसी टीम के ये भी हिस्सा थे, विवेक सागर प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस महान तेज गेंदबाज ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये साउथ अफ्रीका के
फास्ट बॉलर थे और काफ़ी लंबे समय तक ये जुड़े रहे और काफ़ी लंबा इनका कैरियर रहा। तो इन्होंने फिलहाल के लिए संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके पास सबसे तेज 400 विकेट टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी भी है। 80 मैचों में इन्होंने 400 टेस्ट विकेट सबसे तेज लिए हैं। ठीक है, टोटल इनके 439 टेस्ट विकेट हैं। ओके, चलिए अगला। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, इन 3 देशों को सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ये सभी इसमें शामिल होंगे। तो ये 3 नए देश इसमें शामिल हुए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब टोटल सदस्य कितने हो गए हैं? टोटल सदस्य दोस्तों अब हो चुके हैं 8। कैसे 8 होंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये ब्रिक्स का ही बैंक होता है। ब्रिक्स जो है, आप सुने हो ना, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो संगठन है उसी के लिए ये बैंक काम करती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसी में ये 3 देश और जोड़ दो तो 5 ये और 3 ये, टोटल 8 सदस्य इसके हो गए। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ब्रिक्स का सम्मेलन दोस्तों, इस पर बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ब्रिक्स इस बार भारत इसकी मेजबानी किया है ब्रिक्स समिट की। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था और भारत तीसरी बार मेजबानी किया। भारत इससे पहले 2012 और 2016 में मेजबानी कर चुका है। आगे की जानकारी अभी आगे आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख ने किस पशु को राजकीय पशु घोषित किया? तो अभी हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ को दोस्तों राजकीय पशु घोषित किया है। हिम तेंदुआ, इसका रासायनिक नाम होता है पैंथेरा यूनिका। तो इसको राजकीय पशु घोषित किया है लद्दाख ने अपना। और लद्दाख ने अभी राजकीय पक्षी की भी घोषणा की है। लद्दाख की राजकीय पक्षी है दोस्तों काली गर्दन वाली क्रेन। क्या? काली गर्दन वाली क्रेन जो है वो उसकी नई राजकीय पक्षी है। जम्मू कश्मीर देखिए, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख के पास में ही है। लद्दाख उसी से अलग हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का भी राजकीय पशु वही है, सेम जो इनका है लद्दाख का, यानी काली गर्दन वाली क्रेन। ठीक है, लेकिन लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है वो है कश्मीरी हिरण। इसको याद रखना आपको, कश्मीरी हिरण। ओके, जिसे हंगुल भी कहा जाता है। अगला, हाल ही में किसे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया? तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों ये मिला है एलेजांद्रो प्रीतो को। एलेजांद्रो प्रीतो, इनको देखिए ये बर्ड है, बर्ड समझिएगा। ठीक है, वर्ड मत समझिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। ये बर्ड है, बर्ड यानी पक्षी वाला। ठीक है, तो पक्षी के लिए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये एक मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं। ओके, तो इन्होंने अभी हाल ही में ब्लॉग्ड नाम की एक तस्वीर खींची हुई थी। आपने देखा होगा, मैंने आपको डेली करंट अफेयर में दिखाया था कि एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी, सामने एक छोटी सी पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ था और वो सामने देख रही थी चिड़िया। ठीक है, उसी फोटो के लिए इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अगला, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित हैं और ये राइफल की शूटिंग करती हैं। शूटिंग मतलब कि निशानेबाजी। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों 50 मीटर राइफल्स में तीसरी पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा ये 10 मीटर एयर राइफल में, ध्यान रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल और 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल, 2 मेडल एक ही ओलंपिक में, एक ही पैरालंपिक में उन्होंने जीता, अवनी लेखरा। ठीक है, यहाँ पर पैरालंपिक की बात हो रही है। अगला, हाल ही में प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जेबी महापात्रा जी को दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, यानी सीबीडीटी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी तक ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है। ओके, 1988 बैच के ये IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं, जेबी महापात्रा। अगला, हाल ही में राज्यसभा के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में चंदन मिश्रा जी का निधन हो गया है। ये वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। चंदन मित्रा। ठीक है, चंदन मित्रा ये दोस्तों द पॉयनियर नाम का अखबार है, द पॉयनियर नाम का अखबार है, उसके ये संपादक और प्रबंध निदेशक भी थे। ठीक है, तो इसके ये राज्यसभा में सांसद भी थे और उनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने OBC के लिए, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पहले 14% का आरक्षण हुआ करता था, बढ़ा करके 27% का आरक्षण कर दिया गया है। अच्छा, अभी OBC आरक्षण को लेकर के दोस्तों एक संविधान में संशोधन किया गया, 105वां संविधान संशोधन किया गया
ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जिसके तहत अब राज्यों को एक प्रकार कहें कि शक्ति दे दी गई कि कोई भी राज्य अपने अपने अनुसार, वो अपने अपने यहाँ के अनुसार, जैसे जैसे वहाँ के लोग रहते हैं उसके अनुसार वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन से जाति ओबीसी में रहेंगे, कौन कौन सी जातियाँ एससी एसटी में रहेंगी, ठीक है, किसको किस में रखा जाएगा। ये शक्तियाँ उसको भी, राज्यों को भी मिल गई, अब तक केंद्र के पास हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है, पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ये 1982 से ही मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। आई रिपीट, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। ये 125 रुपए का सिक्का दोस्तों इस्कॉन आपने सुना होगा, इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इसी वजह से 125 रुपए का सिक्का है ये। स्वामी प्रभुपाद दोस्तों ये 1966 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। अगला, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई? तो वर्तिका शुक्ला जी को नियुक्त किया गया इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी कि कहें सरकारी कंपनी है। अगला, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 आ गया है, सब कुछ जान लीजिए इसी में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने दोस्तों 19 मेडल टोटल जीते हैं। 5 तो आया है गोल्ड मेडल, 8 आया है दोस्तों सिल्वर मेडल और 6 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा देखिए 5 जो गोल्ड विजेता हैं इनके नाम पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है अवनी लेखरा, दूसरे हैं सुमित अंतिल, तीसरे हैं मनीष नरवाल, चौथे हैं प्रमोद भगत और 5वां नाम आपको याद रखना है कृष्णा नागर। ये 5 गोल्ड आए हैं। गोल्ड विजेताओं के नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक इस बार पर दोस्तों ओवरऑल रैंक में अगर पूछा जाए 24वें स्थान पर था। टोक्यो ओलंपिक में भारत था 48वें स्थान पर। टोक्यो पैरालंपिक का मस्कट पूछा जाए अगर तो सोमाइटी आप बताएंगे, सोमाइटी बताएंगे। और टोक्यो ओलंपिक का मैंने आपको क्या बताया था, मिराई तोवा जो है ये टोक्यो ओलंपिक का था। अगर इसमें पूछा जाए कि थीम सॉन्ग क्या रखा गया था भारत का, तो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। क्या था? कर दे कमाल तू। नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे जरूर, ठीक है। कर दे कमाल तू जो है इसका थीम सॉन्ग था। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? तो वो था लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, और उसको गाया था मोहित चौहान ने। ओके, चलिए ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। उद्घाटन टोक्यो ओलंपिक का किसने किया है? सम्राट नारुहितो ने, जो कि जापान के सम्राट हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित किया जाएगा। अब राजीव गांधी जी के नाम से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बने, लगातार बने बैक टू बैक, तो इनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। और अभी ओरंग नेशनल पार्क से दोस्तों राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया, ये भी आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी राजीव गांधी जी के नाम पर एक IT साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने एक राजीव गांधी जी के नाम पर IT पुरस्कार भी देने की घोषणा की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राजीव गांधी जी से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो वो बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ये मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में आए हैं टॉप पर सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में। सेकंड पर लोपेज ओब्राडोर हैं जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। थर्ड पर है मारियो द्राघी जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। फोर्थ पे हैं एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर हैं। 5वें स्थान पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर सोलुंग महोत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में सोलुंग महोत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में मनाया गया, जब अच्छी फसलों की जो बीज बोए जाते हैं, रोपाई किया जाता है, उसके बाद ये उत्सव मनाया जाता है। तो एक प्रकार का ये फसल उत्सव है।
अगला, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके नाम पर, इनकी जयंती पर 11 नवंबर को इनकी जयंती होती है, तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर और शिक्षा दिवस 11 नवंबर अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। और छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर, जो कि विश्व छात्र दिवस होता है, 15 अक्टूबर को मनाते हैं उसे हम लोग। तो ये 3 आपको याद होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन, चीन, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो इन सबके बीच में अभी साझा नियति 2021 नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच चाइना में यह आयोजित हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग 5 शेयर कर दोगे ना, तो मुझे लगेगा कि ये मैं जो आपको वीडियो दिया हुआ हूँ फ्री में, इतना बढ़िया कंटेंट, इसका मुझे फ़ायदा मिल गया। आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस बात को सोचा करो कि आप लोग के लिए इतनी मेहनत से इतना कंटेंट मैं लाया करता हूँ। हर महीने आपको 2 वीडियो मंथली करंट अफेयर का मिलता है, डेली करंट अफेयर इतना डिटेल में सब कंटेंट मिलता है। तो आप लोग शेयर करके ही एटलीस्ट गुरु दक्षिणा दे सकते हो। अगर मान लीजिए इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही मिल जाता है, या कुछ नहीं 2 क्वेश्चन ही मिल जाता है, और वो 2 क्वेश्चन से किसी की मेरिट बन जाती है, तो सोचिए आपके पास लाइफ टाइम के लिए नौकरी हो जाएगी। तो आप उस जॉब की खातिर प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो वीडियोज़ को। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बोल पाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझा करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में एंजेलिना जोली ने दोस्तों नो योर राइट्स नामक एक पुस्तक लिखी है। ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक आई थी अनफिनिश्ड, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अनफिनिश्ड इनकी पुस्तक थी। ओके, अगला, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो डूरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ। डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कप है, एक टूर्नामेंट है, और ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, तो इसलिए ये पूछा जाता है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। इसका आयोजन अभी कोलकाता में शुरू हो चुका है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फुटबॉल से रिलेटेड और ट्रॉफियों की अगर बारे में बात करें तो जैसे रोवर्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, मंडेका कप है। ठीक है, ये सभी होता है। फीफा वर्ल्ड कप होता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो पहला एशियाई देश दोस्तों भारत बन गया है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट इसने लॉन्च किया है भारत ने, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, और इसके तहत प्लास्टिक पर चर्चा होगी। प्लास्टिक को लेकर के कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे कि फ्यूचर में कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, कैसे इसको सर्कुलर सिस्टम बनाना है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो चैरिटी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, उसी दिन चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। चैरिटी दिवस ये मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 1979 में दोस्तों मदर टेरेसा जी को नोबेल मिला था, और 1980 में इन्हें मिला था भारत रत्न। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांति के क्षेत्र में मिला था इनको, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को, जो कि दोस्तों कांस्य पदक विजेता थी, ये बॉक्सर हैं और असम की रहने वाली हैं, इनको अभी असम ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन नाम याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, और असम सरकार ने अभी हाल ही में इनको डीएसपी भी नियुक्त किया था। अगला, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में रानी रामपाल को और स्मृति मानधना को, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रानी रामपाल के बारे में जैसा कि आप जानते हो, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की ये कैप्टन है। स्मृति मानधना दोस्तों ये इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं। तो दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला, भारत का पहला डुगोंग या समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। डुगोंग दोस्तों एक जलीय जीव है, इसे आमतौर पर समुद्री गाय भी कहते हैं। तो इसके संरक्षण करने के लिए और इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए तमिलनाडु में ये स्थापित किया जा रहा है। किस आईआईटी ने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो भवन होगा दोस्तों, ये धातु के ढांचे से बना होगा और कृषि कचरे से और जैव ईंटों से बनाया जाएगा। इस पर जो छत होगी वो पीवीसी की बनाई जाएगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लिटरेसी डे इस बार भी मनाया गया 8 तारीख को दोस्तों। साक्षरता के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। भारत में अगर बात करें सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, वो है बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, इस बार इस दिवस की मनाए जाने की घोषणा 1967 से हुई है। 1967 के बाद से ये मनाया जाता है, शुरुआत 1967 से हुई है। थीम इसकी रखी गई है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग ए डिजिटल डिवाइड। आई रिपीट, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग ए डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कछुआ संरक्षण में किसे ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी हैं एक शैलेंद्र सिंह जी, इनको ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कछुआ संरक्षण के लिए। ये कछुओं की 3 बहुत ही ज़्यादा विलुप्त कैटेगरी में, विलुप्त की स्थिति में आ गए कछुओं को संरक्षित किए और इनके इसी प्रयास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया जाना 2006 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार अवार्ड मिला? तो भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दोस्तों 5 स्टार अवार्ड मिला है ईट राइट स्टेशन की कैटेगरी में। इसको FSSAI के द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और FSSAI की चेयरपर्सन है दोस्तों रीता तेवटिया। नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। रीता तेवटिया जी इसकी चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था रजनी कौल। ये BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। हरियाणा के फरीदाबाद में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये दोस्तों 1961 में ही ये BBC नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली ये पहली महिला थी। इनका बहुत ही फेमस एक प्रोग्राम आया करता था इंद्रधनुष नाम से। ठीक है, BBC आया है। BBC के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1922 में यह स्थापित हुआ था, लंदन में ये हेडक्वार्टर्ड है और इसके वर्तमान में चेयरमैन है रिचर्ड शॉर्प। कौन है? रिचर्ड शॉर्प हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसको दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च करने की घोषणा की है। बॉब वर्ड, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा से BOB लिया गया है और वर्ड ये दुनिया वाला। ठीक है, तो बॉब वर्ड नाम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसमें सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा ये। तो इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया है इसने। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो ये 1908 में स्थापित हुआ था। वडोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर्ड है और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों भारत की चौथी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी बैंक की बात करें तो SBI है। दूसरे नंबर पर इंडियन ओवरसीज बैंक अब आ गई है, PNB बैंक को पीछे कर दिया है इसने। PNB बैंक जो है वो तीसरी सबसे बड़ी बैंक है और चौथे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2019 को दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाद में 1 अप्रैल 2020 को यानी इसके 1 साल के बाद 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ, 4 बड़े बैंकों में। इस पर सब पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, यू कैन वॉच इट। अगला, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा दोस्तों जब से गोल्ड मेडल जीते हुए हैं जेवलिन थ्रो में, तब से इनका ये पहला एंडोर्समेंट है। ठीक है, तो पहली बार ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तो पूछा जा सकता है, आगे चल करके और भी पाएंगे। जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड जीते हुए हैं, ये आपको याद रखना है, हरियाणा के रहने वाले हैं। NIRF 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो NIRF की रैंकिंग जारी हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा रैंकिंग जारी हुई है इस साल भी,
और इस साल भी आईआईटी मद्रास जो है ये ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर बना हुआ है। आईआईटी मद्रास दोस्तों ये इंजीनियरिंग की कैटेगरी में भी टॉप पर बना हुआ है। कुछ और कैटेगरियां हैं जैसे कि इंजीनियरिंग की कैटेगरी और मेडिकल की कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी, तो इन सब की कई कैटेगरियों में ये जारी किया जाता है। आपको क्या याद रखना है, ओवरऑल कैटेगरी याद रखनी है। टॉप 3 का नाम अगर मैं बताऊं तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पर है, सेकंड पर आईआईएससी बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है, थर्ड पर है आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल कैटेगरी में। इंजीनियरिंग कैटेगरी में दोस्तों टॉप पर आईआईटी मद्रास है और सेकंड पर है आईआईटी दिल्ली, थर्ड पर है आईआईटी बॉम्बे। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। गुजरात के सीएम जब थे विजय रूपाणी जी, तब इन्होंने इसकी घोषणा की थी। हालांकि कुछ दिन के बाद जस्ट ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब गुजरात में नए बन गए हैं सीएम, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, अगर तब तक आपको याद हो कमेंट करके बताओ जल्दी से, अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। वतन प्रेम योजना के तहत क्या होगा इसको समझिए। ये 1000 करोड़ रुपए की योजना है, दिसंबर 2022 तक चलाई जाएगी। जो अनिवासी गुजराती हैं उनको संयुक्त रूप से एक सार्वजनिक कल्याणकारी परियोजनाओं को उनको दिलाने के लिए, उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अगला, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया और अब चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में सबसे अधिक फुटबॉल में गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने का 111 गोल हो चुके हैं अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 111 इनके गोल हो चुके हैं फुटबॉल में। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ईरान के, जो इससे पहले ईरान के एक स्ट्राइकर फुटबॉलर थे अली डेई, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। वो 109 गोल करने का रिकॉर्ड बनाए हुए थे, लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 111 गोल करके सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 बन गए हैं इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने का दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों क्यूबा। क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जिसने अलाउ कर दिया है अपने देश में बच्चों को भी वैक्सीनेशन करने का, वो भी कोविड-19 का। 2 साल या उससे ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन वहां पर करवाया जा रहा है। बड़ी बात खास तो ये है कि WHO का अप्रूवल भी इसने नहीं लिया है, यानी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता अभी नहीं दी है, फिर भी ये लगवा रहे हैं वैक्सीन। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुई? तो अभी हाल ही में दोस्तों पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी 2+2 की वार्ता हुई है। देखिए, भारत और जापान के बीच में आप सुने होंगे, भारत और अमेरिका के बीच में सबसे पहले तो शुरुआत हुई ही थी 2+2 मीटिंग। भारत और रसिया के बारे में भी आप सुने होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी 2+2 टाक जो है वो शुरू हो गया है। इसके तहत क्या होता है, 2 मंत्री भारत की तरफ से होते हैं, 2 मंत्री उस देश की तरफ से होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होंगे। ये 2 मंत्री कौन कौन से होंगे? एक रक्षा मंत्री होंगे, एक होंगे विदेश मंत्री। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी एक रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री, इन चारों के बीच में होती है वार्ता। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, ये तो सबको आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया वाला भी याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं दोस्तों मॉरिस पयाने और रक्षा मंत्री हैं यहाँ के पीटर डटन। कौन है? पीटर डटन। ओके, अच्छा, अभी नवंबर में 4थी बार होगा अमेरिका और भारत में 2+2 वार्ता, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला पहला देश बना? तो दोस्तों बिटकॉइन को लीगल करेंसी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। हालांकि ये क्वेश्चन 2 से 3 महीने पुराना भी हो चुका है, जब इसने घोषणा की थी तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिलहाल इसने अभी ये नियम लागू कर दिया है। ये US डॉलर के साथ साथ दोस्तों अब अपने देश में बिटकॉइन को भी लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दे दिया है, ठीक है। ये करने वाला पहला देश बन गया है। अगला, हाल ही में किसने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत होस्ट कर रहा है। देखिए, ब्रिक्स समिट जो है, ब्रिक्स की जो एक सम्मेलन है, ये 5 देशों का अभी फिलहाल में ये सम्मेलन होता है, ग्रुप होता है,
इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। पहली बैठक या पहला सम्मेलन कहें अगर 2009 में हुआ था। रसिया तब होस्ट किया था पहली बार, ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज चलता है, जैसे ही आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी देखिए इंडिया होस्ट कर रहा है तो अगली बार चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर कौन करेगा, ब्राजील, फिर उसके बाद रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा। ऐसे बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे पिछली बार कौन किया था तो आप बताएंगे रसिया, अगली बार कौन करेगा तो आप बताएंगे चाइना, इसके बाद कौन करेगा तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका। कमेंट करके बताओ 2030 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। ब्रिक्स के बारे में और बात करें दोस्तों तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, इसके पहले ये ब्रिक हुआ करता था, ये भी याद रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अभी हाल ही में आइसलैंड में शुरू हुआ है। एक यूनिक तरीके का ये प्लांट है दोस्तों। ये क्या करेगा, हवा से कार्बन को अब्जॉर्ब करेगा और उसको नीचे खाई में ले जाकर उसकी चट्टान बना देगा, उसका पहाड़ बना देगा, उसका माउंटेन बना देगा, ठीक है। 4,000 टन तक का ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है, सोख सकता है। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है ओरका। क्या नाम रखा गया है? ओरका, ठीक है, ORCA। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च किया। देखिए संसद टीवी दोस्तों ये जो है ये लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके एक कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 2 टीवी हुआ करती थी, आप देखा करते थे, दोनों पर प्रसारण हुआ करता था। लोकसभा की प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग लोकसभा टीवी पर और राज्यसभा का राज्यसभा पर किया जाता था। दोनों को मिला करके अब संसद टीवी कर दिया गया है, यानी अब एक चैनल हो गया है। 15 सितंबर को इन्होंने इंजीनियर्स डे पर, इंजीनियर्स डे आप मनाते हो ना, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर, तो उसी अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व की सबसे बेहतरीन शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। अभी हाल ही में टाइम आउट ने ये लिस्ट जारी की है और इसने बताया है कि दुनिया के बेहतरीन सबसे खूबसूरत शानदार शहरों की लिस्ट में सैन फ्रांसिस्को जो कि USA का है टॉप पर है। सेकंड पर एम्स्टर्डम है जो कि नीदरलैंड का शहर है। थर्ड पर है मैनचेस्टर जो कि UK का शहर है, ठीक है। दुनिया में दोस्तों 37 सबसे खूबसूरत शहरों की ये लिस्ट जारी की गई है टाइम आउट के द्वारा। इसमें कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। अगला, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, तो तब से ये मनाया जाना शुरू हुआ। अच्छा, एक पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1975 में इसी दिन नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। तो 2006 में वो मनाया जाना शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन ग्रां प्री 2021 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में इटालियन ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों डेनियल रिचर्डो ने। डेनियल रिचर्डो ये ऑस्ट्रेलियाई इतालवी नागरिक हैं और इन्होंने ये फार्मूला 1 का रेस जीत लिया है इटालियन ग्रां प्री। पहली बार इन्होंने जीता है अपने कैरियर में। ये किसके ड्राइवर हैं, किस कंपनी के? तो ये मैकलॉरन कंपनी के, किसके? मैकलॉरन कंपनी की ये ड्राइवर हैं। अच्छा, इस बार अगर पूछा जाए अभी तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा अभी तक मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता हुआ है F1 रेस इस साल, ठीक है। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो अब ओवरऑल लुइस हैमिल्टन बताएंगे जो 99 जीत चुके हैं, ठीक है। इस साल अगर पूछा जाए तो मैक्स वर्स्टैपेन सबसे ज़्यादा 7 रेस जीते हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में याहू का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो याहू के नए CEO जिम लैंजोन को नियुक्त किया गया है। जिम लैंजोन, याहू एक बहुत बड़ी कंपनी आप जानते ही हो, तो इसलिए इनके CEO का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये एक डेटिंग ऐप था टिंडर, तो उसके CEO थे अभी तक, अब ये याहू के CEO बना दिए गए हैं। याहू कंपनी की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1994 में, 1994 को ही। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। संस्थापक इसके जेरी यांग और डेविड फिलो हैं। कौन है? जेरी यांग और डेविड फिलो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुबई गोल्डन पिज्जा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों जीव मिल्खा सिंह, भारत के स्टार गोल्फर खिलाड़ी। दुबई का मिला है इनको गोल्डन वीजा। अच्छा, अगर पूछा जाए दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तब आप बताएंगे संजय दत्त। अगर पूछा जाए कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मिल चुका है, तो आप बताएंगे संजय दत्त को मिल चुका है और शाहरुख खान को मिल चुका है। खिलाड़ियों को अगर पूछा जाए कि किस किस भारतीय खिलाड़ी को मिल चुका है, तब आप बताएंगे जीव मिल्खा सिंह और सानिया मिर्जा।
अगर आपसे ओवरऑल खिलाड़ियों में पूछा जाए तो आप बहुत सारे खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, नोवाक जोकोविच को मिला है, ठीक है, और सानिया मिर्जा के पति क्या नाम है उनका, शोएब मलिक, उनको भी मिल चुका है, ठीक है। ये सभी खिलाड़ी हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको मिल चुका है यूएई का गोल्डन वीजा। अच्छा, यूएई ने अभी ग्रीन वीजा भी शुरू कर दिया है, ये भी एक प्रकार का वीजा होगा, ठीक है। अगला, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर कौन चुने गए? तो मेंटर चुने गए हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों अभी यूएई और ओमान में होना है अक्टूबर नवंबर महीने में। इंडिया ही होस्ट कर रहा है और इंडियन टीम के मेंटर होंगे, मेंटर मतलब सलाहकार होता है, ठीक है, तो इंडियन टीम के ये सलाहकार टाइप के होंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंदम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आनंद कुमार जी, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, सुपर 30 तो आप जानते ही होंगे, सुपर 30 पर मूवी भी आ चुकी है, ऋतिक रोशन हीरो थे, तो आनंद कुमार जी वही हैं गणित के शिक्षक, इनको स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है। ये बने थे शिंजो आबे की जगह पर। शिंजो आबे वही हैं जिनको पद्म विभूषण से इस बार सम्मानित किया गया है भारत में। इनकी जगह पर आए थे योशिहिदे सुगा, तो पब्लिक के विरोध के चलते इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, जापान में ही टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ और टोक्यो पैरालंपिक आयोजित हुआ, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। अगला, तालिबान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो तालिबान के प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। मोहम्मद हसन अखुंद दोस्तों ये तालिबान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तालिबान ने दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जा कर ही लिया है, अफगानिस्तान का नाम भी इसने चेंज कर दिया है, अफगानिस्तान का नया नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आपको याद रखना चाहिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, 2 बार 4 बार लिख लो, याद हो जाएगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अगर बात करें तो सिराजुद्दीन जो हक्कानी दिख रहे हैं ये यहाँ के गृह मंत्री होंगे। 2 यहाँ के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, एक तो मुल्ला बरादर नियुक्त किए गए हैं और एक नियुक्त किए गए हैं मुल्ला अब्दुल सलीम हनाफी। ये 2 यहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, डिप्टी पीएम हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने? तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। ये दोस्तों किसके जगह पर आए हैं? बेबी रानी मौर्य जी की जगह पर आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में दोस्तों नए सीएम भी आए हैं, पुष्कर सिंह धामी, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला, भारत का पहला आपातकालीन हवाई पट्टी वाला नेशनल हाईवे कहाँ बना? तो ये दोस्तों बना है जालौर में। जालौर राजस्थान में भारत का पहला आपातकालीन हवाई पट्टी वाला नेशनल हाईवे बनाया गया। ध्यान रखना है आपको, अगर आपातकालीन हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेस वे पूछा जाए तो बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पर पहली बार हवाई पट्टी वाला इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे में अगर पूछा जाए तो अभी यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जो इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं फाइटर प्लेन वगैरह की, लेकिन वो नेशनल हाईवे नहीं, एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कौन कौन से 2 ये हैं ये भी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और दूसरा आप बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। भारत का यूपी राज्य जो है उत्तर प्रदेश ऐसा पहला ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 2 ऐसे क्षमता वाले एक्सप्रेस वे हैं। अगला क्वेश्चन, आईओसी ने किस देश को वर्ष 2022 के अंत तक निलंबित किया? तो आईओसी ने दोस्तों उत्तर कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को 2022 के अंत तक निलंबित करने की घोषणा की है, यानी कि फिलहाल साफ साफ शब्दों में कहें तो बीजिंग ओलंपिक से इसे बाहर कर दिया है, बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि टोक्यो ओलंपिक में ये भाव अपना बढ़ाया हुआ था, उत्तर कोरिया जो है वो कहा कि हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे, हम अपने खिलाड़ियों को नहीं उतारेंगे, तो ओलंपिक कमेटी जो है वो रुष्ट हो गई और कही कि अगले वाले में हम आपको मौका ही नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल दोस्तों ये न्यू सीएम बन गए हैं गुजरात के। विजय रूपाणी जी ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है, ये भी बीजेपी पार्टी के ही हैं, तो इन्होंने अभी नए मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाएगा? जो राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने शपथ दिलाया भूपेंद्र पटेल जी को। अगला, कृषि उत्सव नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई त्यौहार दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसे नुआखाई जुहार त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नुआखाई जुहार बोलिए चाहे नुआखाई त्यौहार बोलिए, ठीक है। ये एक ऐसा उत्सव होता है जब वहाँ पर नई धान की फसल होती है, तैयार होती है, तब उपभोग करने से पहले देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। दलिया चढ़ाया जाता है, दलिया का नाम होता है नबन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने तेलंगाना की बहुचर्चित परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का उद्घाटन किया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि वर्तमान में हैं भारत के उड्डयन विभाग के उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, तो इन्होंने विकाराबाद तेलंगाना में अभी हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का उद्घाटन किया है, जो कि तेलंगाना की बहुत ही फेमस योजना है। ओके, इसको याद रखना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के थ्रू दोस्तों ड्रोन के माध्यम से होम टू होम, हाउस टू हाउस मेडिसिन वगैरह की, वैक्सीन वगैरह की डिलीवरी कराई जाएगी। अगला, यूएस ओपन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों एम्मा राडुकानु ने जीत लिया है महिला एकल का खिताब। एम्मा राडुकानु दोस्तों ये हैं ब्रिटेन की, और इन्होंने ब्रिटेन को 54 वर्षों के बाद दिलाया है कोई खिताब ग्रैंड स्लैम का, ठीक है, महिलाओं को। ओके, यूएस ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। अच्छा, ये कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराई हुई हैं, तो इनका नाम याद रखना है, लेला फर्नांडिस। विजेता भी पूछे जाते हैं। पुरुषों में अगर पूछा जाए तो डेनियल मेदवेदेव ने हराया है किसे? नोवाक जोकोविच को। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। यूएस ओपन पर अभी हाल फिलहाल में वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने पूरा रिवीजन करवाया हुआ है कि इस साल किसने किसने कौन कौन सा मेडल जीता हुआ है। पुरुषों में अगर बात करें दोस्तों, तो पुरुषों में शुरुआत के 3 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो नोवाक जोकोविच ने जीते, और चौथा ये आखिरी जो था ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, उसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जिन्होंने उनको हरा दिया है। डेनियल मेदवेदेव रसिया के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। क्लियर? बिल्कुल दोस्तों, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। मैंने कोशिश किया पूरा तेजी से 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने की, क्योंकि जिससे वीडियो भी लंबी ना होने पाए, आपका समय भी बच जाए और तेजी से आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी पा सको। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 5 लोगों को जरूर शेयर करना। ईमानदारी से, बेईमानी नहीं दिखानी है। आप स्टूडेंट हो, ईमानदारी दिखाओगे अगर पढ़ाई में तो आप बहुत आगे तक जाओगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसकी क्विज और पीडीएफ फाइल सब कुछ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमसीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर इसकी क्विज सॉल्व कीजिए, और बाकी सभी भी महीनों की भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे कोर्सेज आए हैं, आप कोर्स को ले सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी वाला ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच आया हुआ है, बहुत ही शानदार बैच है। इसमें सभी ई बुक भी हमारे फ्री में आपको दी जाती है। इसके अलावा वन लाइनर, आप करंट अफेयर ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, आप सबका फायदा उठा सकते हो। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।